हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप? जुड़िए एक बार सब लोग। आज बुधवार है। बुधवार को आप सब लोगों को पता है कि हम लोग 11 बजे से 11:30 बजे के बीच में लाइव रहते हैं। अगर 11:30 तक ना रह पाऊँ किसी दिन तो आप समझ जाया करना कि आज लाइव नहीं होगा। तो वेट मत किया करो, अपना समय खराब मत किया करो। कोशिश करता हूँ कि जिस दिन भी फ्री रहूँ इस दौरान उस दिन मैं लाइव रहूँ, तो मेरा भरसक प्रयास रहता है। बहुत सारे सवाल आपके मन में होते हैं जिस दिन मतलब हम वीडियोस में सब एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर पाते, तो इसलिए ही सोचा था कि ताकि बच्चों से 1 to 1 आपके सवाल लेकर के जो भी आपके मन में आता हो आप यहाँ पूछ सकते हैं और फिर मैं उस पर जवाब पॉइंट टू पॉइंट देता रहूँगा। दिल्ली पुलिस के बारे में बहुत बड़ा सवाल है बच्चों का। तो दिल्ली पुलिस का रिजल्ट जो मुझे इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि भाई इसी महीने के लास्ट वाले वीक में, और लास्ट वाला वीक आप ये समझिए 31 तारीख का महीना है, तो 25 तारीख से शुरू हो चुका है, यानी कल से या आज भी हो सकता है। तो रिजल्ट कभी भी आ सकता है, फिर कल से लास्ट वीक में आ ही जाएगा जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, विशुद्ध इन्फॉर्मेशन है वो, मुझे नहीं लगता इसमें कोई लाग लपेट के मैं कुछ बातें बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी अप्रैल में आपके फिजिकल की प्रबल संभावनाएं हैं, तो आप लोग अपनी फिजिकल की तैयारी को कंटिन्यू प्लीज रखिएगा। और एसएससी जीडी एग्ज़ाम यही एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है और कोई अंदाज़ा भी नहीं है कि किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन अगर कुछ भी एसएससी जीडी के लिए आउटपुट मिलेगा तो मैं निश्चित तौर पे आपके साथ साझा करने में कतई नहीं कतराऊंगा। यूपी पुलिस की भर्ती न्यू वाली भर्ती का कुछ अता पता नहीं है, आएगी भी या नहीं आएगी ये भी नहीं पता, पर आपकी जो चल रही है अभी इसी को दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य है। ठीक है, यूपीएसआई ऑब्जेक्शंस मुझे लगता है हिंदी में तो शायद ममतेश सर ने बता दिए हैं कि एक ही क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन है, बाकी तो सारे प्रश्न उन्होंने सही दिए हैं। ठीक है, बाकी जीएस मैथ रीजनिंग पे तो अगर कुछ होगा तो मैं बोलता हूँ टीचर्स को। यूपी पुलिस दरोगा पेपर में मेरे 131 क्वेश्चन सही हैं। 131 सही है, रेस करनी चाहिए या नहीं? तो आज शाम को 6 बजे मैं कट ऑफ पर वीडियो लेकर के आ रहा हूँ कि आपकी जो भी कैटेगरी है उस हिसाब से क्या कट ऑफ बनती है। पिछली बार से कंपैरिजन भी करूँगा। पिछली बार की वैकेंसीज भी ज़्यादा थी, पेपर भी थोड़ा इससे तो टफ था, तो इस बार और उस बार में क्या अंतर है ये सारी चीज़ों को हम जानेंगे शाम को 6 बजे। सेंट्रल की रीजनिंग से स्टेट एग्जाम निकल जाएगा। हाँ, 100%। इस रीजनिंग की कोई टेंशन मत लो, सारी रीजनिंग एक सी होती है, सेंट्रल की भी और स्टेट की भी। एसएससी जीडी एग्जाम कब से है कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। ट्विटर कैंपेन चलाने के बाद भी, हालांकि उनकी माथे में चोट जरूर की होगी ट्विटर कैंपेन ने, थोड़े परेशान वो जरूर रहे होंगे, तो अब शायद जितना भी जल्दी वो दे पाए। तो किसी ना किसी चीज़ का चलाने का फ़ायदा हमेशा होता ही है, ऐसे नहीं हो सकता कि उसको वो इग्नोर करके आगे बढ़ जाएंगे। आरपीएफ कब आएगी सर? इसी साल आएगी और पूरी संभावना है कि इस बार आरपीएफ के फॉर्म अक्टूबर, सितंबर, नवंबर जो भी डेट है तभी आ जाए। और इस बार प्रबल संभावना ये लग रही है कि एसएससी जीडी जब आएगी सितंबर में, जो कैलेंडर बता रहा है इनका, तो उसके साथ शायद आरपीएफ आए। एमटीएस का बैच कब तक आएगा? एमटीएस की न्यू वैकेंसी अभी क्या है कि एसएससी का जो कैलेंडर है वो पूरी तरह से बदलने वाला है। फिर से एक बार डेट्स फिक्स हो जाएं अलग से तो फिर हम एक बैच आपको बता भी देंगे कि एमटीएस कब तक आ पाएगा, है ना। यूपीएसआई 15 की सेकंड शिफ्ट में 131, ये शाम को 6 बजे आप यूपीएसआई वाले बच्चे वीडियो में रहेंगे तो आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। सर मैं क्लास 12 में टॉप करके 2027 के सम्मान समारोह में आऊँगा। बिल्कुल, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट कब आएगा सर? रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट तो लगेगा, 1 महीना तो लगेगा अभी, क्योंकि बहुत लंबा चला है। बहुत जिन्होंने शुरू में एग्ज़ाम दे लिया था उनका वही नवंबर में जिनका एग्ज़ाम हुआ है तो उनको तो बहुत लंबा इंतज़ार हो गया ना।
खैर अब बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, है ना। एग्ज़ाम ऑलरेडी बहुत डिले हुआ था, तो अब मार्च में तो नहीं आएगा, शायद अप्रैल में पूरी संभावना है कि ग्रुप डी का रिजल्ट में देखने को मिले। बीएसएफ एचसीएम का पेपर भाई पता नहीं किस दुविधा में फंसा हुआ है, कहाँ फंसा हुआ है, क्या बीएसएफ टेंडर फाइनल कर भी लिया है, नहीं किया है। टेंडर निकाले तो थे इन लोगों ने, और इनको एचसीएम की वैकेंसी एक और निकालनी है ना, सभी सीएपीएफ एचसीएम की, और इसी साल निकालनी है। तो उससे पहले जरूर चाहेंगे, फिजिकल तो इन्होंने करा लिया, एग्जाम भी ये करा लें, ताकि जो बच्चे बार बार वही बच्चे ना बैठ जाएं, तो अगली वैकेंसी भी डिले हो रही है, तो ये खुद जल्दी करने की तैयारी में है ना। यूपीएसआई का तो मैं कोई जवाब अभी नहीं दूंगा। दिल्ली पुलिस रिजल्ट मैं बता चुका हूं इस महीने के अंत तक, ठीक। अंतिम सप्ताह मतलब कल से शुरू हो रहा है, कभी भी आ सकता है, ठीक है। मेरे हाथ में टैटू हटवाना पड़ेगा, प्लीज बता। हाँ, हटवाना पड़ता है, टैटू हटवाना पड़ता है भाई। एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट चाहिए, बिल्कुल मेरे पॉइंट लिखा हुआ है ये मेरे पास, और मैं आज अपनी टीम से बात करके और हम डिसाइड करते हैं, शायद मंडे से हम आपकी स्टार्ट भी कर देंगे प्रैक्टिस सेट, है ना, क्योंकि जीडी का बच्चा बहुत डिमोटिवेट हो रहा है। एसएससी जीडी की 53,000 वैकेंसी 2027 में आएंगी क्या? देखिए वो 53 एक साथ, उनमें से कितनी आएंगी? 25 का बैकलॉग हमेशा चलता ही है, और उन 53 में से वो 25 को शामिल करेंगे, इसको उस 53 को 2 पार्ट में तोड़ेंगे, तो इस बार 50 आएगी 27 में, 45 आएगी, 55 आएगी, या शुरू में 25 ही आएगी, ये अभी नहीं कहा जा सकता, ठीक है। पर 2027 में वैकेंसी मतलब ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी हैं, तो जो शुरुआत में भले ही 25-26 आए, लेकिन बढ़ करके फिर वही 45-50 के आसपास पहुंच जाएगी संख्या। ऐसा ही होता है एसएससी जीडी की वैकेंसी में। एसएससी न्यू बैच एसएससी जीडी का, सर न्यू बैच एसएससी जीडी का, तो एसएससी जीडी का न्यू बैच 2027 वाली भर्ती के लिए इसलिए नहीं निकाल पा रहे हैं बच्चों की, पहले वाला एग्जाम नहीं हुआ है, उसके बच्चे डिमोटिवेटेड हैं, उनको बताने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, और हम नया बैच कैसे ले आएं। और आपके पास एक टाइम है प्रॉपर, वैसे हमने प्लान किया हुआ था कि 2027 के लिए बैच हम 1 अप्रैल से ही शुरू कर देंगे, पर अब थोड़ा सा तो डिले होगा, क्योंकि एसएससी जीडी ने बहुत परेशान किया इन बच्चों को, जो 26 वाली भर्ती है उसमें, ठीक है। बाकी आगे की चीजें टाइमली होंगी, ये उम्मीद करते हैं, क्योंकि वो कंपनी फाइनल कर रहे हैं शायद। हाँ, बीएसएफ एचसीएम का प्रैक्टिस सेट तो शायद चल रहे हैं, डिफेंस चैनल पे देखिए ना आप, अगर बंद हो गए हैं तो मैं बात करता हूँ सर से, ठीक है, धर्मेंद्र सर से, तो वहां पर ही चलाए रखे थे हम लोगों ने। एसएससी जीडी न्यू बैच कब आएगा? बिल्कुल भाई अप्रैल में ही आने वाला था, अभी हम न्यू डेट कोई हमने डिसाइड नहीं किया एसएससी जीडी के लिए। मिनी मॉक चालू कर दीजिए, किस भर्ती के लिए? बीएसएफ एचसीएम एग्जाम डेट, बहुत बच्चा परेशान है इसके लिए भी। एसएससी जीडी एग्जाम डेट और बीएसएफ एग्जाम डेट, यूपीएसआई के इतने नंबर, और दिल्ली पुलिस रिजल्ट, आज ये 4 कॉमन क्वेश्चन जरूर रहे हैं, और चारों का मैं जवाब मल्टीपल टाइम्स दे चुका हूं। इसके अलावा किसी का और प्रश्न हो तो बताइएगा। मिनी मॉक टेस्ट चालू कर दीजिए, जीडी के मिनी मॉक की बात कर रहे हैं आप। एमटीएस के रिजल्ट कब आएगा सर? एमटीएस वाले बच्चे भी परेशान, देखिए अब तो बहुत सारे रिजल्ट्स आ चुके हैं, एमटीएस की भी बारी है, तो उसी की बारी है, जल्दी रिजल्ट देखने को मिलेगा बच्चों। दिल्ली पुलिस के तुरंत बाद शायद एमटीएस का आपको देखने को मिले। चलिए गुरुजी, यूपीएसआई में 121 क्वेश्चन, भाई ये तो शाम को बताऊंगा। एएलपी में कलर विजन है तो कोई सॉल्यूशन नहीं है क्या? एएलपी में तो नहीं है, क्योंकि एएलपी है ड्राइवर की वैकेंसी, और वहाँ रेड लाइट ग्रीन लाइट ये वाला चक्कर कलर विजन में फंसता है बच्चों, तो ये तो समस्या आएगी। एएलपी में नहीं चलेगा बिल्कुल भी कलर विजन। एसएसबी का वैकेंसी आया है सर, एसएसबी का वैकेंसी आया है, ट्रेड्समैन का आया है, वेटरनरी जो पशुओं के डॉक्टर्स या उनके हेल्पर होते हैं डॉक्टर्स के, तो उसका आया है, हेड कांस्टेबल और एसआई का।
तो उसमें कुछ चीज़ें मांगी गई हैं, एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो इसलिए मैंने वो वीडियो नहीं किया। बाकी धर्मेंद्र सर ने उसकी डिटेल वीडियो डिफेंस चैनल पे की है, रोजगार विद अंकित, डिफेंस चैनल को आप देख लें, ठीक है। एसएससी जीडी एग्ज़ाम भाई क्या बताएं, एसएससी जीडी की वैकेंसी बढ़ेंगी क्या 2026? हाँ, पूरी उम्मीद है 2026 की वैकेंसी बढ़ेंगी, और ये एग्ज़ाम के बाद बढ़ती हैं अधिकतर बार, एग्ज़ाम के बाद, ठीक है। यूपीपी में मैराथन कब लाएंगे? यूपीपी में अभी तो प्रैक्टिस सेट्स चल रहे हैं, उससे अच्छा फिलहाल कुछ नहीं है। मैं भी प्रैक्टिस सेट लेने जा रहा हूँ, 12 बजे की क्लास है मेरी, आपको मालूम ही है। तो उसी को मैं भी देख रहा था अभी तक। तो यूपीएसआई में 375 नंबर हो रहे हैं सर, फाइनल कट ऑफ में नाम आएगा। 375 वाले का भी नहीं आएगा तो किसका आएगा मेरे भाई? अपने पास जॉब दे दो सर। भाई साहब, पढ़ाई कैसे होगी फिर आपकी? इतना टाइम दिया हम लोगों को जानने हो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की वजह से, उसको छोड़ करके आप हमारे पास प्राइवेट जॉब मांग रहे हो, है ना? तो ठीक है, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी तो करिए आप पहले, क्योंकि यहाँ से ना वो रिदम आपका कभी नहीं बन पाएगा। यहाँ जितने भी बच्चे हैं वो मतलब नहीं कर पाते तैयारी, क्योंकि सब शाम को अपना बैठते हैं, गप्पे मारते हैं, तो शाम को और पूरा दिन काम करते हैं, तो फिर वो माहौल ही नहीं है ना? तैयारी करने वाले बच्चों को मैं कभी नहीं बोलता कि वो यहाँ आए, उससे मना करता हूँ। कई बार बच्चे आ जाते हैं मिलने ही कि सर हमें यहाँ जॉब दे दो, मैं तैयारी करना चाहता हूँ, तो फिर मैं बताता हूँ उनको कि तैयारी हो ही नहीं सकती यहाँ से। चलिए भाई, तो बीएसएफ ट्रेड्समैन कोर्स चाहिए। बीएसएफ का ट्रेड्समैन कौन सा है भाई? ठीक है, दिल्ली पुलिस भर सकते, वेस्ट बंगाल से हूँ, क्या यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस का फॉर्म भर सकते हैं? दिल्ली पुलिस में फॉर्म बिल्कुल भर सकते हैं। और देखो, दिल्ली पुलिस में सबसे अच्छी बात यह है कि आप किसी भी स्टेट से हो तो आपको अपने स्टेट का कोटा भी मिलता है ना? अगर आप सेंट्रल, जो आप एसएससी जीडी में जैसे काउंट होते हो वैसे ही दिल्ली पुलिस में काउंट होते हो। आप मान लीजिए किसी और स्टेट में, मान लो यूपी में भरता है वेस्ट बंगाल का बच्चा, तो यहाँ वो जनरल में ही काउंट होगा, चाहे भले ही अपने वहाँ एससी में हो। लेकिन अगर आप फॉर्म फिल करते हो दिल्ली पुलिस में तो आपको सारी कैटेगरी, सारे आरक्षण, सारा रिजर्वेशन का फायदा मिलता है। तो दिल्ली पुलिस का तो ओपन है भाई, राजधानी है वो हमारी, तो वहाँ तो सबके लिए है, वो तो अच्छा ही है सबके लिए। सारे स्टेट के बच्चे वहाँ लगते हैं और वो चाहते भी हैं कि हमें हर स्टेट का बच्चा मिले। दिल्ली पुलिस की इस साल वैकेंसीज मुझे चांस नहीं लगते, बहुत कम चांस लगते हैं बच्चों। तो ये बिल्कुल ईमानदारी वाली बात है, मैं फंसा के नहीं रखना चाहूँगा आपको। 2026 में कोई चांस नज़र नहीं आते, 27 में पूरे चांस रहेंगे फिर से दिल्ली पुलिस आए, ठीक है? चलो, बहुत बढ़िया। तो मैंने अभी आपके सारे सवाल ले लिए हैं, मुझे लगता है कि अब हमें क्लास एंड कर देनी चाहिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।